बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल यानी क्वांटाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज। यानी जिस तरह मैंने लिखा है मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इसमें हम क्वांटाइल यानी क्वार्टाइल्स भी कैलकुलेट करेंगे आज। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल यानी ये तीनों चारों हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आज इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो सबसे पहले मैं एक रफ सा खुद से क्वेश्चन लिख लेता हूँ रैंडम, यानी 0, 11, 10, 4, 6, 8, 14। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। तो मीडियन में सबसे पहले हमने ये करना है कि डेटा को अरेंज करके लिखना है, क्योंकि ये बाय पोजीशन एवरेज है बाय पोजीशन। तो हमारे पास सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करके लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके लिखता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू पहले आ जाएगी 0, इसके बाद है 4, इसके बाद है 6, 8, 10, 11 और 14। तो ये मैंने इस तरह किया कि डेटा को अरेंज करके लिख लिया। इसके बाद मैं मीडियन का फार्मूला लिख लेता हूँ कि मीडियन हम जब मालूम करते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, 12th आइटम। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ n, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 आइटम। तो हमारे पास आ गया 7 + 1 8, 8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। यानी 4th नंबर पे जो हमारे पास है वो है हमारे पास मीडियन। 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास यानी मीडियन का आंसर आ गया 8। बस ये तो हमारे पास उस केस में मीडियन था जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो उसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें से इसी में से एक ऑब्जर्वेशन कम कर लेता हूँ, यानी 0, 4, 6, 8, 10 और 11। तो मीडियन का जिस तरह पहले मैंने फार्मूला लिखा है वही फार्मूला होगा। मीडियन आ जाएगा आपके पास साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 तो आइटम। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइज ऑफ n की जगह भी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 + 1 7, 7 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.5। तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 3.5th आइटम। तो 3.5 ये देख लें हमारे पास, इसमें मतलब 3 नंबर पे जो है वो लिख लेंगे 1, 2, 3 और 3.5 है। तो यानी मीडियन हमारे पास 6 और 8 के दरमियान में आ रहा है। तो इस केस में हम मीडियन निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 8 और 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीडियन हो जाएगा। तो 6 + 8 हमारे पास 14 आ गया, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7। हमारे पास इस केस में मीडियन होगा 7। मीडियन को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसी डेटा का क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन जो पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहले वही अरेंजमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ 6, 8, 10, 11 और 14। तो क्वार्टाइल हमारे पास डेटा को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मगर देख लें हम क्वार्टाइल हम 3 क्वार्टाइल इसमें निकालते हैं। देखो 4 हमारे पास इस तरह Q1 दरमियान में, Q2 मीडियन की इक्वल होता है, Q2 या मीडियन, ये Q2 को हम मीडियन भी कहते हैं, Q3। तो यानी हमने Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। जब भी आपसे कोई कहे कि क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लें, इसका मतलब है आपने Q1 और Q2 मीडियन के इक्वल होता है। तो Q1 हमारे पास होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ n की जगह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n की जगह आ जाएगा 7 + 1 डिवाइड बाय 4th आइटम। तो ये हमारे पास आएगा 7 + 1 8, 8 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 2। साइज ऑफ सेकंड यानी 2th आइटम हमारे पास जो होगा वो हमारे पास Q1 हो जाएगा और वो साइज ऑफ वो हमारे पास 4 है। तो इस केस में आंसर आ गया 4। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे
कि थर्ड क्वार्टाइल मालूम करें। तो हम जब थर्ड क्वार्टाइल मालूम करते हैं तो सेम यही, ये देखिए साइज ऑफ, ये थर्ड क्वार्टाइल इसलिए इसमें यहाँ हमारे पास 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, ये आ जाएगा हमारे पास साइज ऑफ 3। इसी तरह n की जगह 7, 7 प्लस 1 8, 8 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइज ऑफ 6th आइटम आ जाएगा। साइज ऑफ 6th जो आइटम होगा वो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल होगा Q3, और वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 यानी 11। Q3 हमारे पास आंसर आ गया 11। इसी तरह ये तो हमारे पास ऑड केस था, जब इवन केस हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा प्रोसीजर, वो हमारे पास ये देख लें। फॉर एग्जांपल मैं यही सीरीज दोबारा लिख लेता हूँ, 4 6 8 10 और 11। इसमें से मैंने एक ऑब्जर्वेशन कम कर ली, यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ भी हमारे पास 6 हो गए, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो गए। तो इस केस में जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करते हैं Q1, तो वो हमारे पास आएगा साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम। इस केस में हमारे पास आएगा साइज ऑफ n, हमारे पास है 6, 6 प्लस 1 7, 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 7 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7 डिवाइड बाय 4, इससे हमारे पास आता है 1.75, यानी साइज ऑफ 1.75 आइटम। यहाँ देख ले 1 तो पूरा है, मगर 1 के बाद है 0.75। तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर पे जो है पहले वो लिखेंगे हम, तो फर्स्ट नंबर पे है 0, फिर इसका ये वाला पोर्शन लेंगे 0.75, और फर्स्ट नंबर के बाद हमारे पास, क्योंकि ये देखो 1.75 इस तरह ये फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में आ रहा है, मगर एग्जैक्ट दरमियान में नहीं है, इसलिए इसको हमने 2 से डिवाइड नहीं किया दोनों को, जिस तरह हमने मीडियन में किया था कि दोनों को प्लस करके। नहीं, इस केस में 0.75 इतना डिफरेंस है, तो हम इस तरह करेंगे, इस सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेंगे, इसमें से जो आंसर आएगा उसमें से 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 4 माइनस 0 4, 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ गया 3, तो 3 प्लस 0 3, यानी Q1 हमारे पास आ गया इस केस में 3। इसी तरह अगर कोई थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना चाहे तो साइज ऑफ हमारे पास 3 इंटू इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, तो हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू n की जगह 6 है, 6 प्लस 1 7, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे और साथ में 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे आ गया 5.25, यानी हमारे पास साइज ऑफ 5.25 आइटम। इस केस में हमारे पास इस तरह है कि 5 नंबर पे हमारे पास है 1 2 3 4 5, पहले 10 लिखेंगे, जिस तरह हमने Q1 में इसका 0.75 वाला पार्ट लिया था, इसमें 5 पॉइंट के बाद है 0.25, इसमें हम 0.25 लेंगे, और हमारे पास 10 के बाद जो है 11 है, 11 में से 10 माइनस करेंगे और इसको हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में से 10 माइनस करते हैं, 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25, यानी 10 में 0.25 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.25। ये उस केस में हमारे पास क्वार्टाइल है जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन हो। आर्ट में आसान है, देखिए आर्ट में हमारे पास ये होते हैं एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाती है, जिस तरह 7 प्लस 1 8, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, तो 2 नंबर पे हमने देख लिया हमारे पास 1 2 4 था, तो बस 4 आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर था। मगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब इसी डेटा का हम डिसाइल और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होते हैं वो सीखेंगे। डिसाइल हमारे पास डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो देख लें हम, अगर हमें कोई कहे कि D3 मालूम कर ले या D4 फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास आएगा साइज ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 10th आइटम, क्योंकि ये 10 हिस्सों में, ये देख ले मीडियन में यहाँ डिवाइड बाय 2 आ रहा था, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बराबर तकसीम करते हैं तो यहाँ 4 आ रहा था, डिसाइल 10 बराबर हिस्सों में डेटा को तकसीम करता है, डिवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पे 10 आ रहा है।
हमारे पास, तो ये देख लें साइज ऑफ 4 इंटू एन प्लस वन, एन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस वन 8, 8 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो इससे हमारे पास आता है 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इससे आ गया 3.2। हमारे पास आ गया साइज ऑफ 3.2 आइटम। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, तो ये देख लें इसका मतलब है 3 नंबर पे जो है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे 1 2 3। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 6, इसके बाद ये 0.2 तो 0.2 लिख लेंगे, और थर्ड नंबर के बाद जो रकम है वो हमारे पास 8 है, 8 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.4, तो 6 प्लस 0.4 ये आ गया 6.4। ये हमारे पास D4 आ गया, यानी फोर्थ डिसाइल। अगर इस तरह आपको कोई कहे कि 7th डिसाइल मालूम कर ले, तो यहाँ D7 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहाँ 4 की जगह 7 आ जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर हम यही फॉलो करेंगे। इसी तरह परसेंटाइल डेटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि P75 परसेंटाइल मालूम करे, तो उसमें हमारे पास आता है, ये देख लें सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, साइज ऑफ 75। ये इस 75 की वजह से अगर 70 परसेंटाइल मालूम करेंगे तो यहाँ 70 आएगा, 10th परसेंटाइल मालूम करेंगे यहाँ 10th आएगा हमारे पास n+1 डिवाइड बाय 100। ये देख लें 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो हमारे पास यहाँ 10 के बजाय भी 100 आएगा। आइए इसमें वैल्यू साइज ऑफ 75, n की जगह हमारे पास है 7, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाय 100, और उसके बाद इसको हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। तो इससे हमारे पास आ गया 6 साइज ऑफ 6th आइटम। तो ये देख लें 6 नंबर पे जो होगा हमारे पास वो 75th परसेंटाइल होगा। ये देखें 1 2 3 4 5 6 यानी 11। इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 11। इसके साथ हमारे पास ये देख लें पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो एग्जैक्ट 6 नंबर पे जो हमारे 6th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही हमारे पास 75th परसेंटाइल होगी। तो अगर इसी तरह आपको कोई भी परसेंटाइल मालूम करने के लिए कह दें तो सिंपल यही प्रोसीजर है, यही फॉलो कर लें। ओके।